मेरे साथी नारीगण, सम्मानीय समस्त विद्वान अभिवक्तागण, सम्मानीय नारी शक्ति और उपस्थित सभी सम्मानीय, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। संविधान के बारे में एक शायर ने खूब कहा है कि मैं तुम्हारी हर तकलीफ का एक मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ का एक मुकम्मल जवाब हूँ। जब भी वक्त मिले मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान। भारत के संविधान हमारे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत के संविधान निर्माताओं ने कितनी मेहनत करी है, ये आज एक संक्षिप्त इतिहास में आपको बताना चाहते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, उस समय पूरी अंग्रेज शासन जितना भी था बहुत परेशान थी और ये लगभग चलता रहा। और 1946 में जब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो जर्मनी लगातार उन पर अटैक किया जा रहा था। इंग्लैंड सरकार उस समय बहुत परेशान थी। उस समय वहां पे प्रधानमंत्री थे उस समय चर्चिल, और विपक्ष में लेबर पार्टी थी। तो लेबर पार्टी ये चाह रही थी कैसे भी करके भारत का जो है साथ मिले और हम जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ, हम सहयोग कर नहीं रहे थे। तब उन्होंने बाहर से एक आपको आश्वासन दिया था उनको कि यदि आप हमारा साथ दोगे और हमारी अगर सरकार आती है तो हम आपका देश आजाद कर देंगे। ये हुआ कि उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी, और जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो क्लीमेंट एटली जो उसमें प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने अपने यहाँ से 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में नई सरकार स्थापित करने के लिए और देश को आजाद करने के लिए भेजा। और जिन 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा, उनके दल को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, जो 1946 में पहली बार भारत आया। उसका एक काम था कि भारत के लोगों को एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए एक सशक्त दिशा दे और भारत एक अपना संविधान, एक नया अपना एक कानून स्थापित करे जिससे पूरा देश शासित हो। जब पूरा तीनों लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री तो नहीं बने उस समय, कब चुनाव हुआ? 1952 में चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय अंतिम सरकार थी। अंग्रेज हमें ये सिखा रहे थे उस समय कि देश कैसे चलाना। तो संविधान, उसका दूसरा काम ये भी था कि भारत के लिए अपने का अपना संविधान, भारत का अपना एक संविधान होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया। उस संविधान सभा में उस समय 1989 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना गया। और उस संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें सबसे पहले उसके जो अध्यक्ष बने संविधान सभा के, वो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा साहब बने, जो अस्थायी सदस्य केवल 2 दिन के लिए बने। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और उसके बाद लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन तक लगातार मीटिंगें होती रही, तब जाके हमारे संविधान का निर्माण हुआ। उस समय 13 समितियों का गठन हुआ। प्रत्येक समिति अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र थी, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग समिति, और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत के संविधान का पिता कहा, क्योंकि हर एक समिति थी, लेकिन सभी समितियों के सामने स्थापित करना था वो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी को था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जब ये पूरा संविधान निर्माण हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 को निर्माण, जिसपे 26 नवंबर को श्री संविधान दिवस तो मनाया। एक बड़ा रोचक तथ्य यहाँ पे कि जब 26 नवंबर को जब संविधान निर्माण हो गया था, लागू कौन, ये सारे लोगों को जानकारी
हो या ना भी हो, शेयर करना चाहूंगा, मैं रोचक करते हैं कि कांग्रेस हर समय हर साल एक अपना अधिवेशन मनाती है। उस अधिवेशन में एक अधिवेशन हुआ था, गहार अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। उन्होंने उस समय ये घोषित कर दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम अपने आप को सुप्रीम घोषित करेंगे, हम अंग्रेजों का शासन नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि हम अंग्रेजों का अधीन नहीं है, हम स्वयं के अधीन है, और एक स्वाधीनता दिवस के रूप में राष्ट्रीय तिरंगा अपना करा। कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1919 दिसंबर में, तो जब दिसंबर बनाया गया था तो उन्होंने घोषणा कर दी 26 जनवरी 1930 को पहला हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और 1930 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में अपना तिरंगा, और उसके बाद से लगातार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में तिरंगा कराया जाता रहा और बनाया जाता रहा। यहाँ तक कि जब 1947 में देश आजाद हुआ को, उस समय भी मना, 48 में भी मना, और 26 जनवरी 1949 को। लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को संविधान, तब ये प्रश्न आया कि जो हम किसी की सत्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वयं जमीन की बात कर रहे हैं, स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, तो अब तो संविधान सबके ऊपर लागू होगा। अगर 26 नवंबर को अगर हम लागू कर देंगे तो फिर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस कैसे? इस समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाएंगे, और तो ये स्वाधीनता जो दिवस है उसमें अपने आप नहीं समाए। एक काम रहा कि जब 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान तैयार हुआ, इसके बावजूद भी 2 मार्च रखे, तो उसमें जब 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ अपना और संविधान लागू हुआ, आपको जानकारी होगा कि उस समय जब संविधान सभा गठन हुआ तो 1989 और जब 15 अगस्त 1949 आजाद तो उसमें क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान 14 अगस्त में आजाद हो गया तो जो भी संविधान सभा में जो लोग सदस्य थे उसमें वो सब कहाँ चले गए? जब संविधान पूरा जब हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 में जब हस्ताक्षर हुए हमारा संविधान करके तैयार हुआ, तो सबसे हमारे संविधान सलाहकार थे मियां राव साहब, उन्होंने पूरे विश्व में जितने भी संविधान थे सबका इतना बारीकी से अध्ययन किया, और जितनी अच्छी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में, और करते करते देखना तो पूरे विविध का सबसे बड़ा संविधान उसका हमारा। और आज इसमें हर व्यक्ति को हर तकलीफों का जवाब है। आज लोग उसको कभी कभी अपने राजनीतिक रूप में सीखने के लिए उसको बदलने की, उनको ये पता नहीं है कि ये बात कहने का अधिकार भी उनको संविधान से कि जो आप अपनी बात कह पा रहे, अदरवाइज जाएंगे इस्लामिक उनका बात कह के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसके निजाम के बाद क्या। मैं 4 मुद्दों के साथ अपनी बात करूंगा कि संविधान ने हमें क्या दिया है। ये रुतबा हमारे सिर को संविधान ने दिया, ये रुतबा हमारे सिर को संविधान ने दिया है, ये सम्मान भी मुझे संविधान ने दिया है। औरों को दिया होगा तो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो मेरा मुकद्दर संविधान से। और